वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का M1-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 अफसर सवार थे। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं जो पूरी तरह जल चुके हैं। ये वही M17 हेलीकॉप्टर है जिसने कारगिल की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे और जिहादियों पर भी कई बार इसी हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए हैं। दरअसल कारगिल के दौरान ऑपरेशन विजय मई 1999 में शुरू हो गया था। इसकी शुरुआती दो बड़े उद्देश्यों में टाइगर हिल्स और तेलांगी चोटियों पर कब्जा करना शामिल था। इन दोनों इलाकों में पाकिस्तानी सैनिक सबसे ज्यादा तैनात थे। ये वही दोनों इलाके हैं जिसमें श्रीनगर हाईवे के सबसे लंबे करीब थे। पाकिस्तानी सेना का कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने का मकसद था श्रीनगर हाईवे और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना। 23 मई को 18 ग्रेनेड्स और एक नागा रेजिमेंट तेलिगन रेंज की ओर बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर था। इस वजह से उसने भारतीय सैनिकों पर खतरनाक और सटीक फायरिंग शुरू कर दी। थल सेना के आगे बढ़ना रुक गया। ऐसे में हालात 24 मई 1999 को वायुसेना से मदद मांगी गई। तब वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। उस वक्त वायुसेना के पास M35 हैवी ड्यूटी गनशिप भी उपलब्ध थी, यानी तब भारत के पास ये अकेला हेलीकॉप्टर था जो दुश्मन पर हमला कर सकता था। दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर केवल 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता था, जबकि तेलांगिंग पर मौजूद दुश्मन 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। ऐसे में वायुसेना ने फैसला किया कि वो अपने M17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को ही हमलावर हेलीकॉप्टर में बदलेगी, यानी उसे गनशिप हेलीकॉप्टर में तब्दील करने का फैसला किया गया। इसके बाद इसमें 557 mm के रॉकेट वाले 2 लॉन्चर लगाए गए। श्रीनगर एयरबस पर 2 यूनिट से हेलीकॉप्टर लेकर उनमें रॉकेट लगाने वाले पॉड यानी लॉन्चर लगा दिए गए। उधर पाकिस्तानी सैनिकों के पास विमानों को मार गिराने वाली ऐसी मिसाइल थी जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता था। इनमें अमेरिका स्ट्रगर मिसाइल भी थी। 26 मई को सुबह पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर पहले वायुसेना के विमानों ने बम बरसाए। इसके बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर 3 दिनों तक Mi-17 के रॉकेटों से हमला किया गया। 27 मई की सुबह 4 Mi-17 ने हमला शुरू किया। इसी दिन इनमें से एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सेना की मिसाइल का शिकार बना। बावजूद इसके बाकी 3 हेलीकॉप्टर अपने मिशन में लगे रहे। इस तरह तेलांगी में पाकिस्तान सेना की ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उसके बाद जिहादियों को ढूंढ कर कूचा गया था, वो भी इसी हेलीकॉप्टर से। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।